सवारी को मैं क्यों ही रखूं, ये मुझे बाधा जैसी लगती है। मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि सवारी तुझे महल दे देगी क्या, और लोग कहते हैं और आप मान लेते हैं। आप लोगों से, बाकी लोगों से आप डिफरेंट हो, तभी को सवारी ने चुना है। आपके कर्मा अलग है, आपके थॉट अलग है, आप अलग इंसान हो, हर कोई अलग इंसान है यहाँ। तब आपको आप में कोई अलग पोटेंशियल, आप में कोई अलग बात है, तभी तो आप इस योग्य हो, तब तो वो आई हैं आपके पास। देवी देवता की शक्तियां आपको मिल रही हैं, देना चाह रही हैं, और भी सिद्धियां और भी चीजें आपको देना चाह रही हैं। और महल की बात कर रहे हैं आप। मान लो कि आप भगवान से मांगे, भगवान आप मुझे महल दे दो, भगवान ने आपको महल दे दिया, लेकिन आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। आप एक बेड पे, महल में सोने की बेड पे पड़े हुए हो, ना आप अच्छी खाना, ना आप कोई खाना ठीक से खा सकते हो, आपको डॉक्टर ने सिर्फ दवाई पे रखा है, सलाइन चढ़ रहा है आपका, तो आप महल में रह के क्या कर लोगे बताओ हमको। किस काम का वो महल जिसमें मैं चल ना सकूं, जहां घूम ना सकूं उस महल में, और किस काम का और किस लिए वो महल जहां मेरी माँ ना हो, जहां मेरे देवी देवता ना हो, जहां मेरे जो इष्ट हैं वो ना हो, इस काम का वो महल। तो आप महल से उनकी तुलना कर रहे हो कि आपको वो महल दे देंगे। क्या पता आपको महल बहुत छोटी चीज होती है। महल और जो भी आप पैसे मांगते हैं ना, बहुत छोटी चीज होती है। देवी देवता से ये सब नहीं मांगते हैं। ये सब अज्ञान लोगों का निशानी है कि देवी देवता प्रकट हुए, आपसे बोले आपको क्या चाहिए, तो आपने कहा कि मुझे महल दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे मर्सिडीज दे दो। तो ये सारी चीजें ना आपको आपके निम्न स्तर के सोच को दिखाती है कि आप ये सब मांग रहे हो भगवान से। आप भगवान से उनको क्यों नहीं मांग लेते? मैं तो यही पहले भी बोलूँ, अब भी बोलती हूँ, आप उन्हीं से ना उनको मांग लो। अपने जो भी चीज है, अपने कर्म को ही उनको सौंप दो कि मैं जो भी कर्म करूं, हे देवी देवता, आप जो भी आपके इष्ट है, जिसके भी आप उपासक हो, कि मैं अपने कर्म ही आपको समर्पित कर देती हूँ। मेरे इमोशन, मेरे हर भाव को समर्पित कर देती हूँ। मुझे आप देने का भाव क्यों नहीं रखते हो? बस लेने और मांगने का ही भाव क्यों रखते हो? क्यों देवी देवता ही आपको हमेशा देते रहेंगे? आप कुछ देने लायक नहीं हो क्या? आप क्यों नहीं कुछ दे सकते हो देवी देवता को? तो आप कैसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं मुझसे। मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है। अब महल दे देगी क्या? आपको सुख नहीं चाहिए, आपको शांति नहीं चाहिए, आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं चाहिए, आप अच्छा भोजन नहीं कर सकते, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए, आपको खुशियां नहीं चाहिए, हैप्पीनेस नहीं चाहिए, आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आपको बस महल चाहिए। महल दे देगी क्या? ऐसे ना मूर्ख लोग हैं दुनिया में जिसका कुछ कहना नहीं है। सूक्ष्म शरीर क्या है जी, मैं इस पे भी वीडियो बनाने वाली। आपके जो बॉडी है ना, आपका जो आप मुझे देख रहे हैं, ये जो मेरा बॉडी है ना, ये फिजिकल बॉडी है। एक है मेरा आत्मा और एक होता है एस्ट्रल ट्रैवल, जो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप अध्यात्म के लेवल में पहुंचते हैं, उस लेवल तक जहाँ पे आपको आपके सूक्ष्म शरीर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके बहुत सारे, इसे इंग्लिश में एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं, तो बहुत सारे सूक्ष्म शरीर बनते हैं। और जब सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आप बैठे बैठे ही एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। जो आप थर्ड आई ओपन होता है, तो कहते हैं ना कि मैं यहाँ से, अगर आपको कहीं और दूर बैठे ही, जैसे मैं ही किसी की दूर बैठे ही किसी की चीजें जान लेती हूँ, या कहीं चली जाती हूँ, या जब आप साधना में होते हैं, किसी में आपने अनुभव ऐसा किया होगा कि आप जब भी पूजा करेंगे, साधना में होंगे, तो ऐसा लगेगा कि आपको बहुत नींद आ रही है, बट आप नींद में नहीं रहते हो। आप नींद में भी नहीं रहते हो, आप जगे भी नहीं रहते हो, वो बीच बीच वाला सिचुएशन रहता है। उस समय आप किसी मंदिर का दर्शन करते हो, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे चले जाते हो, एक अलग दुनिया, या फिर हो सकता है कि रियल में भी वो एग्जिस्ट करता है। वैसा मंदिर इंडिया में ही कहीं ऐसा है जहां आप नहीं गए हो, लेकिन आपकी जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो वहां तक पहुंच गई। तो सूक्ष्म शरीर बहुत सारे बनते हैं। वो आपके जैसे जैसे आपका मेडिटेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे आपको पावर, आपको बहुत सारी पावर्स मिलेंगे और सिद्धियां मिलेंगी, तो आपके सूक्ष्म शरीर भी बहुत हजारों सूक्ष्म शरीर बन सकते हैं। ठीक है, उसका कोई गिनती नहीं है। एक भी बनता है, 1000 भी बनते हैं, वो आपके ऊपर है। तो वो ये एक स्पिरिचुअल पाथ के जर्नी में आप इस चीज को अनुभव करेंगे, और इस चीज से आप इस चीज का ज्ञान आपको होगा कि सूक्ष्म शरीर जैसी भी कोई चीज होती है, और वो क्या होती है, वो आप एक्सपीरियंस जब करेंगे तभी आप अच्छे से और भी जान पाएंगे, जो मैंने आपको बताया है। इतनी सालों से मैंने पूजा की है गुरु माँ, उसके बाद भी माँ की कृपा मुझ पर नहीं हुई। आज तक सपने में भी माँ ने मुझे दर्शन नहीं दिए।
जो भी नाम मैं नहीं लूंगी, मैं किसी का भी नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ, आपके जो भी प्रश्न है वो मैं ऐसे जवाब देती हूँ ताकि और भी लोगों का अगर सेम प्रश्न है तो वो समझ जाएं, उनको भी जवाब मिल जाए। अगर आपको माँ ने दर्शन नहीं दिया है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब उनका वक्त आएगा तो दर्शन मिल जाएगा। आप पूजा बस करते रहो माँ के दर्शन की, माँ की, उनकी माँ को बस याद करो, माँ को बस चाहो और साफ मन से। ये नहीं कि आप अगर ऐसा सोचते हो ना कि मैं बस माँ को इतना भोग लगा रही हूँ या फिर माँ को इतना दिया जला रही हूँ, इतना ज्यादा माँ को घी जला रही हूँ, माँ को भोग दे रही हूँ तो माँ मुझे मतलब कि दर्शन दे देगी। नहीं, आपको अपने कर्म भी शुद्ध रखने हैं। हो सकता है कि आप इस जन्म में बहुत अच्छे से आपका जीवन अच्छा है, आप अच्छे हैं, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पिछला कुछ कर्म है वो जब तक नहीं कटेंगे देवी देवता नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपकी जब कठिन से कठिन परिस्थितियां बनने लगेंगी, आपको लगेगा कि अब कोई नहीं बचा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संसार एकदम से बेगाना लगने लगेगा आपको। आपके सारे जो भी आपके प्रियजन हैं, आपके रिश्तेदार, दोस्त, सभी आपके दुश्मन जैसे बन जाएंगे या फिर सब एक अलग हो जाएंगे। एक अलग ही आप अलग हो जाओगे संसार से जब ऐसे आपको लगने लगेगा। तो ये जब विकट से विकट परिस्थितियां आपके जिंदगी में बनेंगी तो समझो कि अब देवी देवता आपको दर्शन देंगे और उनकी कृपा बस होने ही वाली है, लास्ट परीक्षा चल रही है। तो देवी देवता अगर आपको उनकी दिल से इच्छा है कि आप उन्हें देखो, वो आपको दर्शन दें, तो देवी देवता भी सुनते हैं ऐसे भक्तों की, वो जरूर आते हैं। तो आपको हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है और अपना विश्वास अडिग रखना है। ठीक है, निष्ठा और विश्वास, ये दो चीजें हैं ना, वो आपको परमात्मा के करीब लाती है। अगर यही नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। माँ, मैं केवल बताशा का भोग देती हूँ, क्या माँ नाराज होंगी मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप माँ को बताशा का भोग दो, भोग ना भी दो, उनको बस प्यार से पानी ही उनके लिए रख दो। जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप जितना भी कर सकती हैं उतना करो। माँ खुश रहती है। माँ को सब पता है कि कौन कितना सक्षम है। अब ऐसा नहीं कि किसी के पास काफी प्रॉपर्टी है, काफी अच्छा, उनकी काफी अच्छी स्थिति है उनकी, उसके बावजूद भी वो माँ को बताशा दे रहा है। वो चाहे तो ला सकते हैं और भी मिठाइयाँ, बट फिर भी वो इतने उनकी स्थिति अच्छी होने के बाद भी वो माँ को ऐसा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी सामर्थ्य होते हुए आपकी जितनी है उतना पे भी आपने इतना कर रही हैं। आपका मन का भाव सच्चा है, दिल आपका साफ है, माँ के प्रति समर्पण है, उनके प्रति प्रेम है, सब कुछ जब उनके प्रति इतनी ज्यादा क्लियरिटी है, माँ के प्रति पूर्ण समर्पण है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, तो आप माँ को ना एक बतासा दो, आधा बतासा दो, मत दो। ठीक है, 1 लौंग दे दो, 2 लौंग दे दो, कोई माँ को फर्क नहीं। माँ है वो, आप रूखी सूखी जो खिला रही हो वही माँ को खाते समय याद कर लो, माँ आप ये ले लो, मेरे घर में यही है। आप नमक रोटी ही माँ को खिला दो तो माँ ना उसमें भी खुश रहती हैं। लेकिन आप बस शुद्ध और साफ विचार से उनके प्रति भाव रखो। कंडीशन यही है और कुछ नहीं।